हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हमारी रिएक्ट जेएस सीरीज के 10th लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होती हैं। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि लाइफ साइकिल मेथड होती क्या है कि ईच कंपोनेंट इन रिएक्ट हैज अ लाइफ साइकिल। ठीक है, सो लाइफ साइकिल क्या होता है कि किसी भी चीज की लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट की लाइफ की हम लोग बात कर रहे हैं कि कंपोनेंट जब से बनता है और जहां तक के जाके डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो उस पूरी प्रोसेस में जो साइकिल चलती है उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल। इसको आप एज अ एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर लेट से कोई न्यू बॉर्न बेबी है। ठीक है, सो उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है। बड़ा होता है तो उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज होती है, पूरी अपनी फंक्शनैलिटी करते हुए बड़ा होता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, खाना खाता है। तो इस तरीके की ये जो साइकिल चल रही है पूरी, है ना, इसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो ऐसे ही कंपोनेंट की भी लाइफ साइकिल होती है। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि कंपोनेंट की जो लाइफ साइकिल होती है रिएक्ट में, उसको 3 फेजेस में बाँटा जाता है। ठीक है? 3 फेजेस क्या होते हैं? पहला होता है माउंटिंग, दूसरा होता है अपडेटिंग और जो थर्ड होता है वो होता है अनमाउंटिंग। ठीक है, सो ड्यूरिंग ईच फेज देयर आर सर्टेन मेथड्स विच गेट्स कॉल्ड। ठीक है, अब ये जो एक एक फेज है, ठीक है, यहाँ पे 3 फेजेस हैं। अब इन तीनों फेजेस में कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ मेथड्स होंगी जो रन होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमारे कंपोनेंट में। तो वो हम लोग अभी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों माउंटिंग क्या होती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा है कि माउंटिंग मीन्स पुटिंग एलिमेंट्स इनटू द डॉम। ठीक है, अब मैंने दोस्तों आपको बताया था ये अपना जैसे लेट से डॉम है। ठीक है, डॉम के अंदर अब आपका जैसे ही जो नोड्स हैं आपकी, ठीक है, नोड्स जैसे ही रेंडर होती हैं, उससे पहले जो नोड्स जब डलती हैं हमारे पूरे ट्री में, है ना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं माउंटिंग। ठीक है, सो ये हो गई हमारी माउंटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ आउटपुटिंग द वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपोनेंट इनटू द फाइनल यूआई रिप्रेजेंटेशन। ओके दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? इट इज द प्रोसेस ऑफ आउटपुटिंग द वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन। जो वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ये दोस्तों, ठीक है, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो रहता है ना, हमारे किसी भी कंपोनेंट का, उसको फाइनल यूआई रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है ना, कैसे आउटपुट करना है, उसको कैसे दिखाना है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं माउंटिंग। ओके, और क्या लिखा है यहाँ पे? दीज मेथड्स आर कॉल्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, इसी सीक्वेंस में दोस्तों पूरी जो भी मेथड्स है हमारी ये कॉल होने वाली है। व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ या फिर ऑब्जेक्ट अगर हमारा जो भी बनता है हमारे कंपोनेंट का, है ना, तो उस टाइम पे हमारा जो भी डॉम डॉम के अंदर जैसे इंसर्ट होती है हमारी नोड्स, उस टाइम पे ये जो 4 मेथड्स हैं वो होती हैं ऑटोमेटिकली कॉल। सबसे पहला क्या है? कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर दोस्तों मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर में हम लोग कैसे हमारी स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। सेकंड है हमारी एक स्टैटिक मेथड है दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि स्टैटिक कीवर्ड का हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो स्टैटिक मेथड जो है हमारी वो है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। और जो थर्ड है दोस्तों वो हो गई हमारी रेंडर। ठीक है, और फोर्थ हो गई हमारी कंपोनेंट डिड माउंट। अभी इन चारों की क्या फंक्शनैलिटी है हम एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये बोल रहा है कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा जैसे ही हमारा जो भी कंपोनेंट रहेगा वो लोड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द कंस्ट्रक्टर फॉर अ रिएक्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड बिफोर इट इज माउंटेड। ठीक है, अभी हमारा जो कंपोनेंट है दोस्तों वो माउंट भी नहीं हुआ है ना, माउंट भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो चुका होगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज इम्प्लीमेंट करना अपने कंपोनेंट में जहां आपको ऐसी जरूरत पड़ रही है कि यार मुझे कंपोनेंट मेरा माउंट ही नहीं हुआ है, उसके पहले ही अगर मुझे कुछ फंक्शनैलिटी करनी है, तो आप कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है? वी शुड कॉल सुपर प्रॉप्स। ठीक है, सुपर प्रॉप्स बिफोर एनी अदर स्टेटमेंट। ये चीज दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंस्ट्रक्टर में जो सबसे पहली लाइन होगी हमारी वो होगी सुपर। सुपर क्या करता है दोस्तों? हमारी जो पेरेंट क्लास होती है, पेरेंट क्लास कौन सी होती है? रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, है ना। सो वो कंपोनेंट क्लास की जो भी मेथड्स होती हैं उनको आपको उनका एक्सेस लेने के लिए आपको, है ना, इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमारी जो पेरेंट है उसका कंस्ट्रक्टर। वो आप करते हैं सुपर कीवर्ड से। इफ यू डोंट इनिशियलाइज स्टेट एंड यू डोंट बाइंड मेथड्स यू डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट अ कंस्ट्रक्टर फॉर योर रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं कोड की तरफ चलूं, यहाँ पे हम लोगों ने स्टेट लिखी थी। ठीक है,
अब ये जो हमारी बाइंडिंग की थी दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे, है ना, ये हमने बाइंडिंग की थी हमारे इवेंट की। इसको हम लोग यहाँ पे ना करते हुए वैसे जो रिकमेंडेड वे होता है दोस्तों, वो होता है कंस्ट्रक्टर में। लेट से हम लोग यहाँ पे अगर हमारे हैंडलर की जो बाइंडिंग है वो हम लोग यहाँ पे अगर करते हैं, है ना, सो इस तरीके से ये हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों यही लिखा हुआ है इस लाइन में कि अगर आप ये सब चीजें नहीं चाहते हैं ना, अगर आपको स्टेट को इनिशियलाइज ही नहीं करना है, अगर आपको किसी इवेंट हैंडलर की बाइंडिंग ही नहीं करनी है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कंस्ट्रक्टर को यूज करने का। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करने का कोई यूज ही नहीं है। कंस्ट्रक्टर इज द ओनली प्लेस वेयर यू शुड असाइन दिस डॉट स्टेट डायरेक्टली। ठीक है, ये दोस्तों हम लोग अभी तक के करते हुए आ रहे थे, ये चीज तो आपको पता ही होगा, है ना। So in all other methods you need to use this dot set state instead। ये भी चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि सेट स्टेट जो है दोस्तों वो हम लोग बाकी मेथड्स में यूज कर सकते हैं। बाकी मेथड में आप लोग जो स्टेट है उसको सेट कर सकते हैं, लेकिन जो इनिशियल हमारी जो स्टेट रहेगी वो हम लोग दिस डॉट सेट स्टेट करके, दिस डॉट स्टेट करके यहाँ पे इनिशियली ऐसे सेट करने वाले हैं। ओके, और अभी दोस्तों मैं एक बार इसको आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ का ही अभी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये हमारा जो ऐप है ये है डेमो में, और मैं यहाँ पे एक बार npm स्टार्ट चला देता हूँ। ठीक है, सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो ब्राउज़र है वहाँ पे हमको क्या आउटपुट मिल रहा है दोस्तों। ये फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, और हमारे पास दोस्तों सिंपली यहाँ पे एक h1 है। h1 में हमने लिखा हुआ है लर्निंग रिएक्ट जेएस विद दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। ठीक है, सो दिस डॉट स्टेट जो भी थी हमारी स्टेट क्या थी, ये थी हमारी स्टेट, हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइज की थी। इसके अंदर नेम क्या था, अरोरा था। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि रिएक्ट लर्निंग रिएक्ट जेएस विद अरोरा एज इज। अब एज क्या है, जो हमारी स्टेट के अंदर एज है दोस्तों। स्टेट के अंदर हमारी एज क्या थी, हम ले रहे थे प्रॉप से। प्रॉप्स हमको कहाँ से मिल रहे थे दोस्तों, हमको मिल रहे थे इंडेक्स से। यहाँ से हमने एज दी थी 25, ठीक है, 25 एज दी थी। सो ओके ओके ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक बार लोकल होस्ट पे इसको रन कर देते हैं। हाँ, सो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने दी थी 25, है ना, एज इसकी। तो ये जो 25 एज है दोस्तों, ये आ जाएगी लिखी हुई यहाँ पे, है ना, एज इज 25। और क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ पैरा। और उसके बाद आपको मिलने वाला है दोस्तों एक बटन जिसपे लिखा होगा क्लिक। और बटन का जो हैंडलर है दोस्तों उसको हम लोग यहाँ पे हम लोग उसको डिफाइन किए हैं, लेकिन उसको जी उसकी जो बाइंडिंग करनी रहती है हमको, हम करेंगे कंस्ट्रक्टर में। अब यहाँ पे हम जाएंगे, देखिए दोस्तों, लर्निंग रिएक्ट जेएस विद अरोरा एज इज 25, दिस इज अ पैरा। अब इसमें दोस्तों अगर हमको चेक करना है कि हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है, तो ये जो है आपकी, ये आपको कंस्ट्रक्टर से ही स्टेट मिल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर जो है वो आपका आउटपुट दे चुका है। एक बार फिर भी हम लोग दोस्तों यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं, क्योंकि आगे वाली मेथड्स जब हम लोग लिखेंगे तब हमको डिफरेंस पता रहना चाहिए। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ओके, सो ये हो गया। अभी हम लोग पहले अगली मेथड्स पे चलते हैं कि क्या बोल रही हैं अगली मेथड्स। तो दोस्तों अगली मेथड जो है वो हमारी स्टैटिक है। क्या है, गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ये दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि गेट डेराइव्ड स्टेट, जो आपकी जो स्टेट है दोस्तों, जो डेराइव्ड स्टेट है उसको आप प्रॉप से ले लो। ठीक है, सो अगर आप किसी स्टेट को चेंज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉप्स, उस टाइम पे आपको यूज करना है ये मेथड। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स इज इन्वोक्ड राइट बिफोर कॉलिंग दी रेंडर। ओके, सो रेंडर मेथड के जस्ट पहले जो आपकी मेथड कॉल होती है वो होती है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम props both on the initial mount and on subsequent updates। ये याद रखिएगा दोस्तों कि जब हम सबसे पहले हमारी जो माउंटिंग का फेज आता है उस टाइम पे भी हमारी ये वाली जो मेथड है, ठीक है, ये वाली जो मेथड है हमारी, ये माउंटिंग के फेज में भी आती है आपकी, और अपडेट के फेज में भी आती है। तो जब आप अपडेट करोगे उस टाइम पे भी ये वाली मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होने ही वाली है। इट शुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट टू अपडेट द स्टेट और नल टू अपडेट नथिंग। ठीक है, अब ये जो है दोस्तों, ये वाली जो मेथड है इसमें से आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, जो क्या करेगा कि हमारी जो स्टेट है ना, उसको अपडेट करेगा, या फिर आपको नल रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, जब आप चाहते हैं कि कुछ भी अपडेट नहीं हो, ये चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा। इट टेक्स स्टेट एज एन आर्ग्यूमेंट।
ठीक है दोस्तों, क्या है कि इट टेक्स स्टेट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस टू द स्टेट और एल्स रिटर्न नल, है ना। दिस मेथड इज द रिकमेंडेड प्लेस। ठीक है दोस्तों, याद रखिए रिकमेंडेड प्लेस है ये किस चीज के लिए, जब आप चाहते हैं कि आपकी जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट आपकी जो है वो चेंज होगी बेस्ड ऑन इनिशियल प्रॉप्स, है ना दोस्तों। यहाँ पे एक इसका हमने सिंटेक्स दिया हुआ है, क्या है कि स्टैटिक मेथड आपने यहाँ पे दे दी है, और ये आपके जो पैरामीटर्स लेता है, आर्ग्यूमेंट्स जो लेता है, वो क्या लेता है, पहला होता है प्रॉप्स और जो सेकंड होते हैं वो होती है स्टेट। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से आप रिटर्न कर सकते हैं या तो एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपने क्या लिख दिया कि एज जो है वो चेंज होके हो जानी चाहिए प्रॉप्स डॉट एज। हमने प्रॉप्स डॉट एज क्यों लिखा, क्योंकि ये रिकमेंडेड वे है जहां पे आप प्रॉप्स के बेसिस पे अपनी स्टेट को चेंज कर सके। ये स्टेट में हमारे एज था, उसको हमने प्रॉप्स के बेस पे कर दिया भैया चेंज। ठीक है, अब एक बार हम लोग दोस्तों इसको लिख के देख लेते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग। सो ये दोस्तों स्टैटिक मेथड होने वाली है आपकी, है ना, गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ओके, सो यहाँ पे दोस्तों क्या है, आपको प्रॉप्स मिल रहे थे और सेकंड में मिल रही थी आपको स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दोस्तों रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि आपको रिटर्न करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट या फिर नल। तो ऑब्जेक्ट में आप क्या दे सकते हैं, अभी जो हमारी स्टेट में दोस्तों हमको मिल रही थी एज, वो मिल रही थी 25। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग चेंज कर देंगे इसको, है ना। सो एज जो थी वो हमको मिल रही थी 25, अभी हम उसको कर देते हैं लेट से 100, है ना। इस चीज को हम कर लेंगे दोस्तों अभी सेव। सेव किया और यहाँ पे चलेंगे। ये देखिए दोस्तों कि आपको अभी पता भी नहीं चला, देखा जाए तो हमने जैसे ही हम पेज पे आए हमको यहाँ पे सीधे 100 लिखा हुआ है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ था, है ना, जो कंस्ट्रक्टर की स्टेट थी वो भी यहाँ पे यूज हुई थी, उसके बाद ये चेंज हुआ है। उस चीज के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि कंसोल डॉट लॉग भी लगा लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें डिफरेंस कैसा आ रहा है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपका वो आना चाहिए, क्या, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड आना चाहिए कंसोल पे। सेकंड में आना चाहिए ये आपका गेट डिराइव्ड स्टेट कॉल्ड। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और F12 करेंगे दोस्तों। वेट, इसको रीलोड कर लेते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद हमारी गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स हो गई कॉल। तो कंस्ट्रक्टर में हमारे दोस्तों हमारी जो स्टेट में हमको जो मिल रहा था, है ना, प्रॉप्स के थ्रू, वो एज मिल रही थी 25, और यहाँ पे हमको आके हमने कर दी चेंज उसको कितना, 100 में। अब अगर आप चाहें दोस्तों तो यहाँ पे आप कंसोल करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग में हम लोग जो प्रॉप्स हैं, है ना, जो हमको प्रॉप्स मिल रहे हैं दूसरे वाले कंपोनेंट से, और जो हमारी स्टेट है ना, जो स्टेट कौन सी हो गई हमारी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की, यहाँ पे हमने प्रॉप्स और स्टेट को भी करवा लिया। देखिए दोस्तों, प्रॉप्स में हमको क्या मिल रहा था, नेम मिल रहा था काशी, और एज जो थी हमारी वो हो गई 25। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें जो स्टेट थी हमारी, जो लोकल हमारी इनिशियल स्टेट थी, उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे देके रखा था जो नेम था वो अरोरा, और एज जो थी वो हम लोग प्रॉप से ले रहे थे, है ना। सो एज हमको मिल रही थी 25 दूसरे कंपोनेंट से। बाद में हालांकि हम लोगों ने एज चेंज कर दी, ठीक है, बाद में हम लोगों ने एज चेंज की है। तो अगर आप चाहें तो इसको अगर आपको देखना है ना, अपडेट होते हुए, तो ये आपको यानी कि दूसरे वाले फेज में दिख जाएगा, जो दूसरी वाली हमारी मेथड रहेगी, हम उसमें देख सकते हैं ये चीज। तो इनको दोस्तों अभी मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारी जो मेथड है दोस्तों वो है कौन सी, रेंडर। तो ये जो दोस्तों रेंडर मेथड है ये अकेली ही हमारी रिक्वायर्ड मेथड है। ठीक है, तो आपको रेंडर मेथड को लिखना ही है, जब भी आप क्लास कंपोनेंट लिखेंगे दोस्तों तब आपको रेंडर मेथड को इंप्लीमेंट करना कंपलसरी है। ओके, सो दिस मेथड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटपुटिंग द HTML टू आवर DOM। तो इसी में दोस्तों असली खेल होता है पूरा रेंडर मेथड में। जो भी आप कोड लिखते हैं हमारे रेंडर मेथड के अंदर, जो भी आप JSX के एलिमेंट्स लिखते हैं वो ही दिखने वाला है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, व्हेन कॉल्ड इट शुड एग्जामिन दिस डॉट प्रॉप्स एंड दिस डॉट स्टेट एंड रिटर्न वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, सो अब ये क्या करता है दोस्तों कि जो रेंडर मेथड है उसके अंदर दिस डॉट प्रॉप्स और दिस डॉट स्टेट जो दोनों हैं वो एग्जामिन हो सकते हैं। अब इसमें से रिटर्न क्या होना चाहिए रेंडर मेथड में से, या तो आप कर सकते हैं रिएक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, जो रिएक्ट जो क्या करते हैं, रेंडर करते हैं डॉम नोड्स को। ये तो दोस्तों हम लोग अभी तक के लिखते हुए आए हैं, हमारे JSX एलिमेंट ही होते हैं रिएक्ट एलिमेंट।
अदरवाइज आप क्या रिटर्न कर सकते हैं, एरेज कर सकते हैं, फ्रेगमेंट्स कर सकते हैं, आप पोर्टल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इन सब चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है कि एरेज और फ्रेगमेंट क्यों यूज होते हैं आपके, रिटर्न्स दी मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम रेंडर, ठीक है। सो ये मल्टीपल एलिमेंट्स का अगर आपको रिटर्न करवाना है तब उस केस में आप फ्रेगमेंट, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट होते हैं हमारे, एरेज होते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। अब पोर्टल्स क्या करते हैं, रेंडर्स दी चिल्ड्रन इनटू दी डिफरेंट डॉम्स ऑफ ट्री। जब आपको यानी कि पेरेंट चिल्ड्रन का जो मेन कंसेप्ट है वो जब आएगा दोस्तों, तब मैं आपको समझाऊंगा कि पोर्टल्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग और नंबर्स को भी आप रेंडर करवा सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। तो वो जो रेंडर होंगे दोस्तों वो कैसे होंगे, एज अ टेक्स्ट नोड होंगे डॉम में रेंडर, ठीक है। प्लस अगर आपको कुछ भी रेंडर नहीं करवाना है उस केस में आप बूलियन और नल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक नोट लिखा हुआ है कि जो रेंडर मेथड है, ठीक है, रेंडर मेथड विल नॉट बी इन्वोक्ड इफ शुड कंपोनेंट अपडेट रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है दोस्तों। तो ये शुड कंपोनेंट अपडेट जो है दोस्तों मेथड, ये हमारी आती है किसमें, अपडेट वाले फेज में आती है। जो हमारा अपडेटिंग वाला जो फेज आएगा उसमें ये मेथड आएगी। अगर इस मेथड में से हमने एक बार कर दिया फॉल्स, ठीक है, फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो रेंडर जो मेथड है वो हमारी इन्वोक नहीं होगी। ये याद रखना है दोस्तों। ये आपके री रेंडरिंग को यानी कि रोकने के लिए आप नहीं कर सकते हो, इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट जो चीज होती है ना, अगर आपको प्रिवेंटिंग करनी है री रेंडरिंग की, उस केस में आप ये नहीं कर सकते हो, ये रिकमेंडेड वे नहीं होता है। तो अभी रेंडर मेथड दोस्तों क्या थी वो आप एक बार देख लीजिए। हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों रेंडर का बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं रेंडर में, कि यहाँ पे एक JSX एलिमेंट को हम लोग सीधे रिटर्न करवा रहे हैं, है ना, JSX एलिमेंट को रिटर्न करवा रहे हैं। और मैंने बोला था कि इसमें हम लोग स्टेट और प्रॉप्स का भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्टेट का यूज कर ही रहे हैं दोस्तों ऑलरेडी, है ना। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रॉप्स का भी कर सकता हूँ। तो प्रॉप्स में से दोस्तों हम लोगों को क्या मिल रही थी एज, वो भी 25 मिल रही थी। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए दोस्तों 25 हो गई, और बाकी सब चीजें आपकी वैसी की वैसी चल रही है ना। तो अगर अभी हमको देखना है कि ये जो है हमारी मेथड, ये थर्ड नंबर पे कॉल हो रही है क्या, है ना। सो उस चीज के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली इस मेथड के अंदर जाके कंसोल करवा लेंगे कि भाई ये वाली जो रेंडर मेथड है ये हुई है कॉल, है ना। सो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे, इसको क्लियर करेंगे, रीलोड करेंगे। ये देखिए सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर हुआ, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स आ गई, और उसके बाद हो गई हमारी रेंडर मेथड दोस्तों। अब रेंडर के बाद क्या आती है दोस्तों, हमारी आती है कंपोनेंट डिड माउंट, है ना। अब जो हमारा दोस्तों मेन पूरा जो कोड था हमारा, है ना, HTML का, वो हमको स्क्रीन पे दिख गया। अब स्क्रीन पे दिख तो गया, उसके बाद क्या होता है कि कंपोनेंट डिड माउंट इज इन्वोक्ड इमीडिएटली आफ्टर अ कंपोनेंट इज माउंटेड इंसर्टेड इनटू द ट्री, है ना। जब फाइनली जो आपका कंपोनेंट है वो पूरे तरीके से स्क्रीन पे जब आ चुका होगा, है ना, जब आपका यानी इंसर्ट हो चुका होगा ट्री में, सॉरी स्क्रीन पे नहीं दोस्तों, ट्री में, है ना। सो उस टाइम पे आपकी ये जो मेथड है ना, कंपोनेंट डिड माउंट, ये होगी कॉल। इट विल हैपन बिफोर द ब्राउजर अपडेट्स द स्क्रीन। जब आपकी स्क्रीन जो है दोस्तों वो अपडेट होगी, उससे थोड़ी देर पहले ही हमारी ये वाली मेथड होगी कॉल, ठीक है। दिस इज अ रिकमेंडेड प्लेस टू इंस्टेंशिएट नेटवर्क रिक्वेस्ट। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपको नेटवर्क रिक्वेस्ट जो कॉल्स करने हैं, आपके नेटवर्क के कॉल्स करने हैं, API कॉल्स हैं जो आपके, वो सब दोस्तों आपके यहाँ पे आने चाहिए, किसमें, कंपोनेंट डिड माउंट में, है ना। The operation that requires DOM nodes should go here, है ना दोस्तों। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे डॉम नोड्स के साथ जो भी हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं, है ना, डॉम के साथ हमारी जो भी मैनिपुलेशंस होते हैं वो इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर जाने चाहिए। क्यों, क्योंकि जब तक के हमारे जो रेंडर मेथड है ना, रेंडर मेथड में आके हमारी जो डॉम की नोड्स है ना, वो रेंडर हो चुकी होंगी, उसके बाद हम लोग इसको कर रहे हैं एक्सेस। अगर अदरवाइज अगर हम लोग इसको पहले ही एक्सेस करना स्टार्ट हो जाएंगे डॉम नोड्स को, तो हमको वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। Using set state inside this method will trigger re-rendering, ठीक है दोस्तों। रेंडरिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी अगर हम लोग इस मेथड के अंदर सेट स्टेट का यूज करेंगे, है ना। रेंडर मेथड विल बी कॉल्ड ट्वाइस। तो ये जो दोस्तों हमारी रेंडर मेथड थी, ये दो बार कॉल हो सकती है अगर हम लोग इसमें सेट स्टेट का यूज करेंगे, विच कैन कॉज परफॉर्मेंस इश्यूज। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर फिर से री रेंडरिंग हो रही है तो हमारी जो स्पीड है रेंडरिंग की वो भी स्लो हो जाएगी और परफॉर्मेंस में इशू आएंगे ही, है ना। देयरफॉर सेट इनिशियल स्टेट इनसाइड कंस्ट्रक्टर इंस्टेड, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड वे है कि कंस्ट्रक्टर में ही आप अपनी स्टेट को डिफाइन कीजिए,
है ना दोस्तों। एंड यूज सेट स्टेट ओनली इफ नेसेसरी, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है आपको तो ही आप इसमें सेट स्टेट का यूज कीजिए दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग इसको भी एक बार इंप्लीमेंट कर लेते हैं। कौन सी है हमारी कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और सिंपली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपोनेंट डिड माउंट, है ना दोस्तों। ये आ गई हमारी मेथड। अब इसके अंदर हमको क्या करना है दोस्तों कि हम लोग सबसे पहले कंसोल करवा लेते हैं, है ना, कि हमारी ये जो मेथड है पर्टिकुलर, ये हमारी हो चुकी है कॉल। और ये कौन से सीक्वेंस में होगी दोस्तों, जो हमने लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में होगी, मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से रीलोड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले आया गेट डिराइव्ड स्टेट, उसके बाद हमारी रेंडर आ गई, फिर हमारे पास आ गई क्या, कंपोनेंट डिड माउंट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि अगर आप सेट स्टेट का यूज करेंगे तो फिर से हमारी रेंडर मेथड हो जाएगी कॉल। तो अभी एक बार हम लोग वही चीज करके देख लेते हैं कि दिस डॉट सेट स्टेट का अगर हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों ये रिकमेंडेड वे बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको एज अ एग्जांपल यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो एज है ना, उसको लेट से मैं कर देता हूँ 55, है ना। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा फिर से कॉल होती है कि नहीं मेथड्स। तो इसको मैं एक बार रीलोड करूंगा। ये देखिए दोस्तों, अभी क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ सबसे पहले, फिर गेट डिराइव्ड स्टेट आ गई, फिर आ गई हमारे पास रेंडर, और फिर आ गई कंपोनेंट डिड माउंट, है ना। सो ये यहाँ तक के दोस्तों हमारी कंपोनेंट की जो माउंटिंग थी वो हो चुकी थी, लेकिन हमने सेट कर दी स्टेट। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स जो है वो हो गई फिर से कॉल, है ना। यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या लिखा हुआ था हमारे यहाँ पे कि गेट डिराइव्ड स्टेट जो है ना, वो कब कब आपकी यानी कि कॉल होगी, जब हमारे सब्सिक्वेंट अपडेट होंगे, है ना। जब भी हमारे अपडेट्स होंगे तब ये वाली मेथड होनी ही है कॉल, है ना। ये हो गई कॉल। और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा था कि हमारी जो रेंडर मेथड है ना, वो ट्वाइस कॉल होगी। तो ये जो हमारी रेंडर मेथड में हमने जो भी आउटपुट कराया था वो भी यहाँ पे हो गया फिर से कॉल। तो ये दोस्तों परफॉर्मेंस का इशू आ जाता है बार बार अगर किसी चीज को आप ऐसे रेंडर करवाएंगे, है ना। सो अब जो एक और चीज दोस्तों मैंने बोली थी वो क्या थी कि इस चीज के अंदर आप डॉम को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। सो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा लूँ, है ना, और लेट से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, है ना। हमने यहाँ पे दोस्तों क्लास क्या दे के रखी थी, क्लास दी थी माई क्लास, है ना। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माई क्लास से हमने ये ले लिया, है ना। अब इसको हम लोग सेव करा लेते हैं, जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे क्या हो रहा है कि HTML कलेक्शन में एक h1 डॉट माई क्लास करके मिल रही है हमारा, है ना, एक एलिमेंट आपको मिल रहा है प्रॉपर इस मेथड के अंदर। अब अगर, है ना, अब अगर मैं चाहूँ, पहले तो इन चीजों को दोस्तों हटा ही दो, हाँ। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो बाकी मेथड्स है ना, उसमें कैसे नहीं यानी कि इनका एक्सेस होता है हमको। अभी हमारी रेंडरिंग हुई नहीं है ना, रेंडरिंग हुई नहीं है, उसके पहले ही मैं यहाँ पे अगर एक्सेस कर लूँ उस नोड को और सेव करा लूँ, है ना। सो इसको हम लोग क्लियर करेंगे, रीलोड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा HTML जो कलेक्शन है ये खाली आया, और ये वाला जो HTML कलेक्शन है ना, इसके अंदर हमको मिल गई क्या, हमारी h1 डॉट माई क्लास का एक एलिमेंट मिल गया आपको h1 का। तो इस तरीके से दोस्तों, इसलिए रिकमेंडेड वे है कि अगर आपको कुछ भी डॉम के मैनिपुलेशन करने हैं तो वो बाकी किसी दूसरी मेथड्स में ना करते हुए, है ना, आप सिर्फ करें किसमें, कंपोनेंट डिड माउंट में। आप चाहे तो अपडेशन में भी कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि माउंटिंग के टाइम पे ही अगर ऐसा कुछ हो डॉम मैनिपुलेशन, तो कंपोनेंट डिड माउंट इज द रिकमेंडेड प्लेस। ओके। सो ये हुआ दोस्तों हमारा पूरा माउंटिंग का फेस, और जो अपडेशन का होता है और अनमाउंटिंग का होता है वो मैं आपको दोस्तों अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।